जानती हूँ मैं उसको। कातिल, कितनी डकैतियां तो चोरियां, और फिर उम्र भी तो देखो ना उसकी। उम्र को कौन देखता है चाची, पैसा है उसके पास, और कोई जुर्म भी तो साबित नहीं ना हुआ। देख अजीज पुत्र, तू मेरा दामाद है और मेरे लिए काबिल इज्जत है। अगर ये बात किसी और ने की होती तो उसका मुंह तोड़ देता। और मैं गरीब जरूर हूँ, बेगैरत नहीं हूँ। ओ चाचा, वो मैं तो तेरे भले की बात कर रहा था। वो गांव वालों के मुंह भी तो बंद करने हैं ना। अच्छा अच्छा, अब तुम लोग जाओ, हम लोग सोच के बताएंगे। ठीक है चाची, सोच के बता देना। अच्छा चाचा, हम चलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। देख लिया रशीदा, पराए तो पराए हैं, अब अपने भी जख्म खरीदने आ गए हैं। या अल्लाह, या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा। अब मुझ में जुल्म सहने की इतनी बर्दाश्त नहीं रही। या अल्लाह मुझे मौत दे दे। या अल्लाह मुझे मौत दे दे। अब मुझसे कोई जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती, बहुत बर्दाश्त कर ली। अपना रहम फरमा मेरे मालिक, अपना रहम फरमा। क्या हो गया आपको, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, अल्लाह अपना रहम करेगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। है रे इतनी देर से? बस कुछ ज़रूरी काम थे, वो निपटा रही थी। अच्छा मम्मा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तुम शादी कर रही हो? मम्मा, ज़रूरी बात है यार, और शादी ज़रूरी बात नहीं है। लड़की के लिए शादी से ज़्यादा ज़रूरी बात और क्या हो सकती है? मुझे लगता है आप मेरी ज़रूरी बात सुनना नहीं चाह रही। एक तो तुम नाराज़ बड़ी जल्दी हो जाती हो। बोलो। वो मैं कह रही थी कि मुझे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना है, अकेले। अकेले? वो भी शहर से बाहर कुछ दिनों के लिए? जी मम्मा। और तुम्हें यकीन है कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैं तुम्हारी बात मान लूँगी? ऑफ कोर्स, आप हैं ही इतनी अच्छी। सॉरी, मैं तुम्हें बिल्कुल परमिशन नहीं दे सकती अकेले जाने की। मामा मैं जाऊंगी यार। नहीं जाओगी। मैं जरूर जाऊंगी। नो। मैं जाऊंगी मम्मा। कभी नहीं, कभी नहीं। मम्मा मैं जाऊंगी मम्मा। सॉरी। हेलो एवरीवन, लगता है तुम दोनों माँ बेटी पीठ पीछे बातें करने की प्रैक्टिस कर रही हो। तुम बकवास बंद करो। ओके मिस रिदा, तो तुम शुरू करो। ओहो असद, अच्छा तुम वक्त सिर आ गए हो। ये अकेले शहर से बाहर जाना चाहती है और वो भी कुछ दिनों के लिए। नॉट गुड। और तुम्हें भी यही लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ। और तुम्हें शायद पता नहीं है, अब लड़कियां भी मर्दों के शाना बशाना चल रही। बिल्कुल ठीक। लेकिन जमाना बहुत खराब है, मैं इसे बिल्कुल जाने की परमिशन नहीं दे सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और गलत तुम भी नहीं कह रही। वैसे आप दोनों के मसले का हल मेरे पास है, अगर आप दोनों चाहें तो। बोलो। बोलो। अगर रिदा चाहे तो मैं रिदा के साथ जा सकता हूँ। सच्ची? हाँ बेटा, देखो इससे अच्छा बॉडीगार्ड तुम्हें नहीं मिलेगा। मम्मा। हाँ, अरे मैं तुम्हारे लिए ड्राइव भी कर दूंगा। अच्छा प्रॉमिस, इस मर्तबा तंग भी नहीं करूंगा तुम्हें। चलो ना बेटा, अब तो मैं राजी हो गई। फाती, वो मैं पूछने आई थी, तूने अम्मा से शादी वाली बात तो नहीं की? नहीं, अभी तो नहीं की, लेकिन आज क्या मतलब? आज मैं उन्हें बता दूंगी कि तेरा क्या फैसला है। उन्हें अभी कुछ मत बताना, उन्हें दुख होगा। अच्छा,
दूसरों के दुखों की तुझे कब से परवाह होने लगी? मुझे ही तो होती है। तुझे सिर्फ अपनी परवाह है, किसी की परवाह नहीं। तू अब बहुत बदल गई है। बदल गई हूँ, सच कह रही है तू। मेरे मौला अबे गुलाम मोहम्मद अबे क्या हाल है? क्या ना बख्शू भाई, मैं ठीक हूँ। आप भी हवेली में नजर नहीं आते और सरदार आजाद भी। गुलाम मोहम्मद, मैं तो उसी बिन माँ के बच्चे की वजह से वहाँ रहता था। अब वहाँ रह के क्या करना है? ठीक कहते हैं बख्शू भाई, मेरा भी अब दिल नहीं करता वहाँ काम करने का। बस थोड़े दिनों का काम रह गया है। लेकिन बख्शू भाई, सरदार आजाद बहुत अच्छा लड़का था, उसके लिए तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है। बस किसी ने उसे छोड़ दिया। और किसने छोड़ दिया उसको? ये बताऊंगा फिर किसी दिन। बख्शू भाई बताओ ना आप मुझे, सरदार आजाद के साथ क्या हुआ, क्या जुल्म हो गया? बताऊंगा किसी दिन सुकून से बैठ के। अभी हिम्मत नहीं है ये दुख सुनाने की। बख्शू भाई मुझे जरूर बताना कि सरदार के साथ किसने इतना जुल्म किया है। मैं तो उसे मोहब्बत नगर का हुक्मरान देख रहा हूँ। बस वो दिलों का हुक्मरान है आज भी। हाँ, ये बात तेरी सही है बख्शू भाई। अच्छा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आजमाइशों का सूरज तलू हो चुका है। तुम अपनी पहचान बना के खो रही हो, फिर सितारा बन रही हो, जबकि सितारा मर चुकी है। अब मरियम है, और तुम मरियम के साथ सितारा वाला सलूक कैसे कर सकती हो? सितारा को आज़ाद से मोहब्बत थी, मरियम को नहीं है। बस इसे याद रखो, तो बच जाओगी, वरना किनारे पे पहुंचकर डूब जाओगी सितारा। फौजिया, मुझे बताओ मुझे आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? तुम्हें मेरी बात की कोई परवाह ही नहीं है? परवाह है मुझे, आपकी भी और आपकी बात की भी। एक हक मांगा था आपसे, वही नहीं दिया आपने। उसका दुख तो है ना। कैसा हक? मैंने आपसे कहा था जब सितारा आपसे मिले और जब आप सितारा के पास जाना चाहें। फॉर गॉड सेक, प्लीज फौजिया प्लीज, फिर से वही बात। आखिर तुम चाहते क्या हो? जो आप चाहते हैं और बताते नहीं। मैं कुछ नहीं चाहता। तो रात के पिछले पहर उस गली में क्या करने गए थे? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सब जानती हूँ आजाद। सुनो फौजिया, इस मौजू पर आज के बाद हमारी कोई बात नहीं होगी। मैं अपनी बात नहीं कर रही। अरे तो फिर कौन सी बात कर रही हो तुम? अब मुझे अपनी शादी की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सितारा की शादी की। फौजिया मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? कह तो रही हूँ, पर आप समझना ही नहीं चाहते। मैं समझना चाहता भी नहीं हूँ। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना, कम है। ये क्या बचपना है? आई एम सीरियस आजाद। तुम्हें सितारा से शादी करनी होगी, और ये शादी मैं खुद करवाऊंगी। मैंने वादा किया था, और शुक्र है कि वो हमारी शादी से पहले हमें मरियम बीबी के रूप में मिल गए।
क्या कहे जा रही हो तुम? और क्यों क्यों ऐसा सोच रही हो तुम? फौजिया, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में इस वक्त चल रहा है ना, याद रखो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ओए सरदारा, फिर वो है, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वो क्या बोलते हैं, पर तुमको क्या पता यार। हाँ, टेंशन टेंशन, फिर कोई टेंशन है? हाँ यार, कुछ सोच रहा हूँ। ओए शोके। जी सरदार जी। तू ऐसा कर, तू शहर चला जा। कादरे को तो मैंने पहले ही शहर भेज दिया है। तूने वहां जाके मुझे फोन करना है, बाकी काम मैं तुझे समझा दूंगा। हैं? ठीक है सरदार जी, जैसा आपका हुक्म। अच्छू। जी सरदार जी। मालिक दाद की हवेली तेरे सामने है। मलक दाद? मैं समझा नहीं सरदार जी। उस हवेली पे नजर रखनी है और ये काम किसी और के हवाले ना कर देगी। आप बेफिक्र हो जाए सरदार जी, अच्छू नाम है मेरा। तो जाओ तुम अब। ठीक है सरदार। ये तुमने क्या किया सरदार? वो 2 मेन आदमी को तो तुमने बेच दिया यार। जरा खान, ये तू नहीं समझेगा, वक्त आने पे सब कुछ समझा दूंगा तुझे। मतलब फिर वो इंतजार करो कि तख्ती। सलीम, सलीम। जी मैडम। सलीम, तुम एक काम करो, कुछ अच्छे से डिज़ाइन लेके आओ कार्ड्स के। मैडम मैं ऐसा करता हूँ, जाके एक एल्बम ले आता हूँ, आप उसमें से एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर जो आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगी उसका ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है मैडम, मैं अभी लेके आया। फौजिया, बेटा मैंने सलीम का कुछ कार्ड लेने भेजा है, आप उसमें से सिलेक्ट कर लो जो तुम्हें अच्छे लगे। मुझे कुछ नहीं देखना अभी। बेटा मुझे अभी कार्ड प्रिंट भी करवाने हैं, उसमें भी इतना टाइम लगेगा और फिर वो मुझे सब लोगों को भी देने हैं। अभी काफ़ी टाइम है मम्मा। कहाँ काफ़ी टाइम है? क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा मुझे एक बात ये बताओ कि उसमें डेट्स तो वही रहेंगी ना जो मरियम बीबी ने कही हैं? मम्मा प्लीज़, अभी प्लीज़ आप सब रोक दें। क्या मतलब है रोक दें? कोई बात हुई है? जी हाँ। किससे? फौजिया सुल्तान से। क्या मतलब है तुम्हारा? मम्मा प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे लड़ने दे खुद से। फौजी, जीत तो तुम चुकी हो, अब लड़ाई कैसी? अब हारने के लिए लड़ रही हूँ। हाँ, क्या हो गया? है? खाना सामने पड़ा हुआ है, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ, खाना? हाँ, खाना सामने रख के बैठे हुए हो, बाहर से कुछ खा लिया है, दिल नहीं कर रहा खाने को? बाहर का खाना तो सारी जिंदगी हजम नहीं होगा। ऐसा क्या खा लिया? लोगों के ताने, लोगों की बातें। रशीदा, मैं किस किस का मुंह बंद करूं? हाय हाय, क्या हो गया? किसने ताने दिए? किसने बातें की हैं? रशीदा, एक बात बता, हमने अपनी बच्चियों की तरबियत में क्या गलती की है? क्यों हमारी बच्चियों ने इस उम्र में हमारे ढके हुए सरों को नंगा कर दिया? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। सितारा घर से चली गई, इतने अरसे के बाद वापस आई और फातिमा को उसके शौहर ने तलाक दे दी। किस किस का मुंह मैं बंद करूं? किस किस का मुंह बंद करूं?
लोग तो बातें करते हैं, लोगों को करने दे बातें। तू बर्दाश्त कर। कैसे करूं बर्दाश्त? लोग कहते हैं कि उसकी दोनों बेटियां बदचलन थी, इसीलिए अकरम ने फातिमा को तलाक दी। हाय हाय, मेरी बच्चियों पर ऐसी तोहमतें लगाते हैं, इनको जरा भी शर्म नहीं आती। लोगों की बात मत कर रशीदा, अपनी बात कर। हमारी बच्चियों को जरा ख्याल नहीं आया हमारी इज्जत का। मेरा दिल चाहता है कि कहीं लटक के अपनी जान दे दूं, ताकि इस बदनामी से तो जान छूट जाए ना मेरी। अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बातें करते हो आप? रब सोना सब ठीक करेगा, आप परेशान ना हो। चले रोटी खाएं। नहीं नहीं, मुझे नहीं है भूख, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। नहीं, थोड़ी सी तो खा ले। अच्छा मेरे हाथ से खा ले थोड़ा। मैं आपको नहीं भूख, मुझे नहीं भूख, मैंने नहीं खाना। थोड़ा सा खा लेना, मेरे हाथ से खा ले। नहीं दिल कर रहा, क्या करूं? आओ आओ समीना, बैठे। कैसे आना हुआ आज आपका? कुछ नहीं, गुजर रही थी तो तुम्हारे देवर अकरम को देखा, उसकी तो हालत ही बहुत ख़राब है। हालत तो बुरी होनी है उसकी, उसने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। तुमने तो मेरी बहन की हालत देखी है। तेरा बहन इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, उसने तलाक ही दी और क्या बुरा किया है। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में तलाक में कोई बुराई नहीं, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होगी और तुम कह रही हो उसने कुछ नहीं किया? तेरा बहन, जिन औरतों के मर्द मर जाते हैं वो भी तो जिंदा रहती हैं ना, उनके साथ मर थोड़ी ना जाती हैं। इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन तलाक हो जाए तो लोग ताने देते हैं, उसे जीने नहीं देते। अब तू बताओ, उससे कौन शादी करेगा? तेरा बहन क्या है तो तुम ठीक रही हो। हमारे माशरे में तलाकशुदा औरत की ज़िंदगी कोई भी नहीं है, लोग ताने दे दे के ही मार देते हैं। अब तुम बताओ, मैं किस तरह अकरम को माफ़ कर दूँ? तेरा बहन, मैं तो आपके पास इसलिए आई थी कि साथ वाले गांव में मरियम बीबी रहती हैं, आप अपने देवर को उसके पास ले जाओ, उसकी दुआ में बहुत शफा है। आप अपना मशवरा अपने पास रखो, मैंने इसे कहीं लेकर नहीं जाना मरियम बीबी के पास। जहाँ इसने कल मरना है वो आज ही मर जाए। भाई फरीद खान, ये जो अपने सियासी बंदे हैं ना, उनकी एक मीटिंग बुलवाओ, हमको पता तो चलेगा कौन कौन है हमारे साथ। अभी उनसे मीटिंग नहीं करनी, यही तो वक्त है मीटिंग करने का। इससे पहले मुझे एक और जरूरी मीटिंग करनी है। अरे तो करो ना, कब करनी है? आपसे नहीं। तो फिर किससे? ये वक्त आने पर बताऊंगा। भैया तुम्हारी बात बहुत गलत है कि वक्त आने पर बताऊंगा। अभी बताओ मुझे, मैं ये सस्पेंस और तजस्सुस का आदी नहीं हूं। मालिकदाद बड़े जल्दबाज होते हैं। फरीद खान, मेरी मजबूरी। अभी तो तुम्हारे और अपने दुश्मन सरदार शहजाद और जर खान से मीटिंग करनी है, बहुत जल्द करनी है। टेबल भी उनका होगा और इलाका भी उनका। फौजिया, ये क्या ड्रामा? क्या हुआ? तुमने मामा को कार्ड छपाने से मना कर दिया? रोका है, मना नहीं किया। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? कार्ड तो छपेंगे, मगर आपको मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात? पहले वादा करें। नहीं, तुम बात बताओ। पहले आपको वादा करना पड़ेगा, नहीं तो ये बात मेरी जिद बन जाएगी। फौजिया प्लीज, तुम्हें जो भी बात करनी है वो करो, मैं वादा नहीं करूँगा। कार्ड तो छपेंगे, तारीख भी वही होगी, बस नाम तब्दील होगा। किस का नाम तब्दील होगा? फौजिया का। फौजिया का नाम नहीं होगा तो फिर किसका नाम होगा? सितारा का नाम होगा। फौजिया,
तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, ये गलत है। आप गलत को सही करेंगे, मेरे लिए तो यही सही है। वजह प्लीज प्लीज, ना तुम खुद उलझो ना मुझे उलझाओ। जो करना चाहिए वो करो, जो नहीं होना चाहिए उसकी फिक्र ना करो, बस। सितारा, आजाद, आजाद, सितारा। सरदार साहब, डीएसपी साहब आए हैं। तूने अंदर ले और रोका क्यों है? तुम उनके लिए चाय का बंदोबस्त करो। अच्छा सर। जो अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम डीएसपी साहब, आज सवेरे सवेरे खैरियत है? सरदार साहब नाश्ता करके अभी घर से निकला था, ऑफिस जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। खैरियत तो है ना? सरदार साहब अभी तो है, लेकिन बाद का कोई पता नहीं। क्या मतलब? मालिक दाद अपने बेटे के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको इजी न ले सरदार साहब, ऊपर से ऑर्डर है और वैसे भी इलेक्शन सर पे है, और अब तो फजा भी काफी तब्दील हो रही है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अपने हाथ पांव मार लें सरदार साहब, फिर न कहना खबर नहीं हुई। मुझे इजाजत। नहीं बैठे ना, वो चाय नहीं। सरदार साहब उतार रही, मैं फिर आऊंगा। आजकल कत्ल की खबरें बड़ी पड़ रही हैं आप। तुम अचानक? ये क्या करने जा रहे हैं आप? अभी तो कुछ भी नहीं किया। एफआईआर करवाने की कोशिश का मतलब तो यही है कि आप कुछ करने जा रहे हैं। तो ये खबर तुम तक भी पहुंच चुकी है। मुझसे छिपाने का मकसद? फिर तुमने कहना था कि हम इंतकाम खुद लेंगे। हाँ, तो क्या हमने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं जो हम अपना इंतकाम नहीं ले सकते? ऐसी बात नहीं है फरीद खान। तो फिर कैसी बात है? हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारा सियासी हरीफ और कमजोर होगा, और ये एक सियासत की चाल। मैं ये चाल चल चुका हूं, और अब तुम्हें इसी के पीछे चलना होगा। हाँ भाई शौके, क्या बड़ा काम का? कुछ नहीं है तो तू वहां क्या कर रहा है? वापस आ जा। ठीक है। अरे सरदार यार, तुमने फिर वो अंग्रेजी वाले ले लिए है। वो क्या बोलते हैं, वो टेंशन? किस बात का टेंशन है यार? आप कोई टेंशन नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि तुमने वो शोका है कि पीका है, उसको तुमने एक को शेर भेज दिया, दूसरा मालिकदाद की हवेली भेज दिया, क्यों? और मेरे दिल में एक खदशा था कि सरदार सिकंदर और आजाद एक दूसरे से कहीं मिलते ना हो। तो फिर क्या रिजल्ट निकला है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा हो भी सकता। यार एक बात बताओ सरदार, तुमको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि मैंने अपनी माँ का ख्वाब पूरा करना है। मोहब्बत नगर में राज करना है, राज। हाँ,
होना क्या है? हाय मैं मर गई। हाय 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 क्या हुआ है? हाय क्या हो गया आपको? हाय हाय क्या हो गया है? उठो। लोगों ने ताने दे दे के मार दिया मुझे, जुल्म किया कि मुझे जिंदा छोड़ दिया है। बेड़ा गर्क हो उन लोगों का जिन्होंने आपका ये हाल किया है। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। कहाँ है फातिमा रशीदा? बुलाओ उसको, आके अपने बाप की जिल्लत का तमाशा तो देख ले, उसके सीने में ठंड पड़ जाए। बच्चियां हैं, गलती हो गई उनसे, माफ कर दे उनको। रशीदा मैं तो माफ कर दूंगा, दुनिया नहीं माफ करते, नहीं माफ करते। दुनिया वाले बड़े जालिम है रशीदा, एक एहसान मुझ पे कर दे, मुझे जहर ला दे, मुझे जहर ला दे, और जहर नहीं है तो मिट्टी का दिला दे रशीदा, मिट्टी का दिला दे मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। हाय अल्लाह ना करे ऐसी बातें। जिल्लत से छुटकारा ले, अल्लाह से छुटकारा दिला दे मुझे। अल्लाह आग लगे दुश्मनों को, आपको क्यों आग लगाऊं मैं? ये क्या पागलपन है फौजिया? पहले जब तुम आजाद से शादी करना चाहती थी तो वो तैयार नहीं था, अब आजाद शादी करना चाहता है तो तुम तैयार नहीं हो। क्या मतलब है इस बात का? तब सितारा नहीं थी मम्मा। वो मरियम बीबी है। मम्मा वो मेरे आजाद की सितारा है, उसकी मोहब्बत है वो, और उसे उसकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। ये तुम्हारी अपनी मनगढ़ंत कहानी है। आजाद खुद नहीं चाहता सितारा से शादी करना। नहीं मम्मा, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। फौजिया तुम्हें पता है ना, आजाद खुद हवेली से सिर्फ सितारा की वजह से निकाला गया है। नहीं मम्मा, ये झूठ है, उसे उसके भाई शहजाद की वजह से हवेली से निकाला गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रही हो। अब तुमने ये मुझे नई कहानी सुना दी कि मरियम बीबी ही उसकी सितारा है। मम्मा आप माँ बन के सोच रही हैं, मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। फौजी तुम भी अजीब हो, जो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। सितारा तो कमरे में बंद होकर रहेगी, अब फातिमा भी अंदर चली गई है। 3-4 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। रशीदा जाके उसका पता तो कर। ठीक है, मैं देखती हूँ। फातिमा, फातिमा! यार अकरम, फातिमा तो उससे कितना प्यार करती थी और तूने उसे कितना दुख दिया है। मुझे पता है, फातिमा बहुत प्यार करती थी मुझसे। तुझे पता है उसने खुदकुशी कर ली है। ये क्या कह रहे हैं भैया ना? फातिमा ने खुदकुशी कर ली? हाँ अकरम, मर गई है फातिमा। अब सोच चाचे और चाची का क्या हाल होगा। और किस मुंह से माफी मांगू जिसको मैंने इतने गम दिए, उस दुनिया में ही नहीं रही। अकरम सोच अब चाची और चाची पे क्या गुजरी होगी, और जिनकी जवान बेटी खुदकुशी कर ले। तुझे पता है ना अकरम, हमारे मुआशरे में जब एक जवान लड़की खुदकुशी करती है तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। तो तूने फातिमा के साथ साथ चाचा और चाची को भी जिंदा मार दिया।
अजीज भाई, आपने मेरा दुख और बढ़ा दिया। अभी यही दुख बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अजीज़ भाई, हम दोनों चाचा और चाची के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अकरम को माफ़ कर दें। अब मुझ में तो हिम्मत नहीं है चाचा चाची के सामने जाने की। वो तो खुद ही उनसे बात कर ले। अजीज़ भाई, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। भाई, वो चाची और चाची से मुझे माफ़ी मंगवा दे। जरा खान, एक बात तो बताओ, अगर हम इलेक्शन में खड़े हो गए तो लोग हमें वोट देंगे कि नहीं? देखो सरदार, वोट लेने का दो तरीका होता है यार। दो तरीका? वो क्या मतलब? हमारा बात तो पूरा सुनो ना। अब पहला तरीका तो ये है कि किसी के दिल में अपने लिए घर बनाओ। दूसरा तरीका है कि किसी के दिल में अपने लिए खौफ बिठाओ। अच्छा, तो फिर कैसे मिलेगा वोट, ये बता। किसी के दिल में हमारे लिए घर है नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन खौफ बिठाओ। ठीक कहा जरा खान, ठीक कहा। अब मौत का खौफ राज करेगा मोहब्बत नगर में, तब मिलेगा हमें वोट। हाँ। अजीज़ भाई, चाचे की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। 2 दिन हो गए हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं। अजीज़ भाई, आप कुछ करें यार। यार, चाचे का दुख बहुत बड़ा है, कुछ वक्त लगेगा भरने में। आप कोशिश तो करें अजीज़ भाई। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। चाचा, चाचा, क्या हुआ? फातिमा आ गई? फातिमा आ गई है? कहाँ है वो? कहाँ है? चाचा, वो नहीं आएगी, वो चली गई है, वो अब नहीं आ सकती। अजीज, मैं नहीं फातिमा को मारा, मैं उसका कातिल हूँ, मैं उसका कातिल हूँ। ऐसा नहीं कहते चाचा, उसका वक्त पूरा हो गया था, वो चली गई है। नहीं अजीज, मेरे तानों ने उसको मार दिया, मेरे तानों ने मार दिया उसको, वो मुझसे रूठ गई है। मैं क्या करूं? मैंने उसको मारा। पता है, वो जब छोटी थी ना तो मेरे कंधों पर बैठा करती थी, बड़ा हंसती थी, बड़ा हंसती थी, बड़ा खुश होती थी। और मैं कितना बदनसीब हूँ, इन्हीं कंधों पे उठा के उसको कब्रिस्तान छोड़ा। चाचा, सब्र कर चाचा, 2 दिन हो गए, तूने कुछ नहीं खाया। तो जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता। मेरा दिल नहीं करता कुछ भी खाने को, मेरा दिल नहीं करता। क्या करूं? क्या करूं? जी चाहता है जल्दी से फातिमा के पास चला जाओ और उससे माफी मांगू, माफी मांगू, शायद मेरी आखिरत ठीक हो जाए। चाचा, तुझे याद है जब तक तू खाना नहीं खाता था फातिमा भी खाना नहीं खाती थी। अब तू खाना खा ले।
मेरी बेटी भूखी होगी। वो जब मैं खाना खा लेता था ना, उसके बाद खाना खाती थी। तू बस चाचा अंदर चल और खाना खा ले। मुझे ले चलना, मुझे खाना दो। मेरी फातिमा भूखी रह जाए, मेरी फातिमा भूखी रह जाएगी। नहीं फौजिया नहीं, बस बहुत हो चुका। मैं अब थक चुका हूँ, बेजार हो चुका हूँ। मैं मजीद किसी इम्तिहान में मत डालो मुझे। मैं पहले ही बहुत इम्तिहान दे चुका हूँ जिनका नतीजा कुछ नहीं निकला। मरियम बीबी भी इम्तिहान में है। वो घर जाकर डेरा पाक वापस नहीं आई अभी तक। क्या क्या कह रही हो तुम?